मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझाती हूँ मैं आपको। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी पता है आपको कौन सी होती है? झूला नहीं देखा? झूला कौन से वाला झूला? ये सीढ़ियाँ होती है इस तरफ, है ना? पहले यहाँ से सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, फिर ये फिसल कर नीचे, है ना? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फिसल कर रखते हैं ना इसमें नीचे। ये हो गया ग्राउंड। ठीक है, ये फिसलन पट्टी की दूरी इससे जहां से चढ़ते हैं। ठीक है, अब ऐसी 2 अलग अलग बनवाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए अलग, क्योंकि वो छोटे होते हैं इसीलिए की ऊंचाई छोटी होनी चाहिए और फिसलन पट्टी की भी कम होनी चाहिए, है ना, ताकि बच्चों को चोट ना लगे। ऐसे ही और उसकी अलग बताई हुई है ऊंचाई, और भूमि के साथ जो कोण बताया हुआ है वो 30 डिग्री का बताया हुआ है। और जो अधिक उम्र के बच्चे हैं वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। हमें निकालना क्या है? फिसलन पट्टी की लंबाई। देखो 2 केस है हमारे पास। ठीक है, एक केस में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और एक केस में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे। ठीक है, तो हम एक फिसलन पट्टी को थोड़ी अधिक ऊंचाई पर बना लेते हैं और एक को कम। ठीक है, अब ये हो गई हमारी सीढ़ियों वाली जगह। ठीक, और ये फिसलन पट्टी, ये मैं मान लेती हूँ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें? जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई होगी, ये होगा ना शिखर। ठीक है, इसका मतलब ये ऊंचाई होगी 1.5 मीटर। ठीक, और इस फिसलन पट्टी का जो भूमि के साथ झुकाव है, ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान से देखना है कि किसका झुकाव किसके साथ है। अब फिसलन पट्टी का झुकाव है जिसका शिखर तो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकाव हो। और ये वाला कोण मत मान लेना 30 डिग्री। 30 डिग्री फिसलन पट्टी का है किसके साथ? भूमि के साथ। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री। और जो 5 वर्ष से अधिक उम्र है उन बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई और 60 डिग्री का कोण। ठीक है, हमने क्या निकालना है? फिसलन पट्टी की लंबाई। देखो इसको नाम दे दो आप A B C, इसको नाम दे दो P Q R। ठीक है, 2 त्रिभुजें बन गई हमारे पास। अब ये देखो, अब ये कैसी ट्राइंगल होगी? ये होगी राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे? क्योंकि जो इसका एंगल है जो वो बिल्कुल सीधा होता है ना, जो जहां पर हम चढ़ते हैं, जहां से हम चढ़ते हैं, बच्चे चढ़ते हैं जहां से, वो भूमि के साथ वहां कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी लाइन होती है ना। तो यहाँ पर आपका जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने हो गया करंट। ठीक है, और थीटा जो हमारा थीटा है 30 डिग्री, उसके सामने क्या होगा? तो ये लंब, ये आधार और ये करंट। ठीक है, ऐसे ही इसमें ये करंट, ये लंब और ये आधार। ठीक है, अब फिसलन पट्टी ये है, यानी अपने को ये निकालना है ना। 2 निकालनी पड़ेंगी ना, 2 टाइप के झूले हैं। एक बार AC निकालना पड़ेगा और एक बार PR। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी ट्राइंगल लेते हैं? ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC। ठीक है, अब आप ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी तरफ से कि AC जो है वो फिसलन पट्टी है। ठीक है, और ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और PR जो है वो फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ये अगर आप लिखना चाहते हो लिखो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में मैंने आपको बताया था जो हमने निकालना होता है उसको आप ऊपर रखो। ठीक है, अब ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप उसको
इसको नीचे भी रख देते हो तो आपका बस एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं को टेंजेंट में बनाती हूँ तो आपका टेंजेंट में बन जाएगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ साइन, कोस और टेंजेंट यूज करना चाहते हो तो आप उसी तरीके से फॉर्मूला ले लेना। जैसे आप साइन का लंब बटे करण लेते हो, है ना, तो आप लंब बटे करण करके ही लिख लो। अगर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी आ जाए, कोसेकेंट आ जाए, कोटेंजेंट आ जाए या सेकेंट आ जाए, तो आप हमेशा जो हम निकालते हैं उसको ऊपर रखा, ठीक है। अब निकालना क्या है हमने, AC। तो मैं क्या करूंगी, AC और हमें दिया हुआ क्या है, AB, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, AC बटे AB, ठीक, AC बटे AB। AC क्या है, करण, और गलत लिख दिया मैंने, या AB है। AB क्या है, लंब, है ना। तो करण बटे लंब, करण बटे लंब किसका फॉर्मूला होता है, करण बटे, उल्टा करके देख लो, लंब बटे करण किसका, आपको याद आ जाए तो साइन है ना। तो करण बटे लंब कोसेकेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेकेंट 30 डिग्री, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, AB बटा AC भी लिख सकते हो। अगर आप AB बटे AC लिखोगे तो यहाँ आपका साइन होगा, ठीक है ना। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो यहाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन बनेगा या कोसेकेंट, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से कर लेना, अगर इसमें गड़बड़ कर दोगे तो सारा सम गलत हो जाएगा। अब AC हमने निकालना है और AB है 1.5 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 की 1/2, तो कोसेकेंट 30 की क्या हो जाएगी, 2, है ना। उल्टा कर दोगे ना उसका। अब इसको आप 1.5 को उधर ले जाओ, 2 मल्टीप्लाई 1.5, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30, पॉइंट लगाओगे, AC कितना आ जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब हमने AC निकाल लिया, यानी हमारे पास एक फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई, ठीक है। अब हम बड़े बच्चों वाले बनाएंगे, यानी त्रिभुज PQR, ठीक है। PQR में अब जो हमने निकालना है वो क्या है, PR, है ना, और जो हमें दिया हुआ है वो है PQ। अब PR बटे PQ, PR क्या है, करण, और PQ क्या है, लंब, करण बटे लंब, वही हो गया फॉर्मूला। किसका बना, टेंजेंट नहीं, सेम ही तो है, करण बटे लंब, कोसेकेंट। अब हमारा एंगल यहाँ 60 है, वहां 30 था, ठीक। अब साइन 30 सोचो क्या था, इसकी 2/√3 अगर कोसेकेंट 60, साइन 60 सोच रहे हो, साइन 60 √3/2 होता है, उसका उल्टा कर दो, 2/√3। वेरी गुड तमन्ना। अब PQ क्या है, 3 मीटर, ठीक है। अब PR बराबर 3 को इधर ले जाओ, 3 गुना 2 और बटे में वर्गमूल 3 पड़ा है। अब मैं वर्गमूल 3 को काट भी सकती हूँ, कैसे, इस 3 को मैं लिख दूंगी वर्गमूल 3 एक रूट से एक रूट कट गया, क्या 2 वर्गमूल 3 मीटर, है ना। तो एक फिसलन पट्टी की लंबाई तो आ गई 3 मीटर और दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई आ गई, समझ आ गई, ठीक है। इसको आपने सोल्व करना हो, कर सकते हो। तो √3 की वैल्यू रखोगे आप 1.732, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपका इतने मीटर आ जाएगा, ठीक है। करना चाहते हो तो कर देना। √3 की वैसे आपको याद होनी चाहिए वैल्यू, यूज होती है ये बहुत जगह, ठीक है। चलो।